नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार और यूपी में जब चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं और इतिहास है, चुनावी राजनीति का इतिहास है बिहार और यूपी का कि जातीय समीकरणों ने हमेशा चुनावी राजनीति को दिलचस्प बनाए रखा है। चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं। जाहिर है बिहार की 40 सीटों पर भी वोटिंग होनी है, तो बिहार में एक बार फिर जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। जातीय समीकरणों के लिहाज से बिहार की राजनीतिक लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है और जातीय समीकरणों को लेकर कई नए नए एंगल, नई नई खबरें और नई नई बातें सामने आ रही हैं, जिससे ये लड़ाई हर बदलते वक्त के साथ दिलचस्प हो रही है। तो हमारे साथ इन समीकरणों पर बातचीत करने के लिए स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं भागवत शर्मा जी, जिन्होंने बिहार में स्वर्ण आंदोलन का सूत्रधार जिनको कहा जाता है, बड़ी भूमिका निभाई है स्वर्ण आंदोलन को प्रवास देने में। तो सीधे चलेंगे भागवत शर्मा जी के पास और समझने की कोशिश करेंगे, इनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे बिहार के जातीय समीकरणों को और उन समीकरणों ने जिस तरह से बिहार की राजनीतिक लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। भागवत शर्मा जी, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। किस तरह से इस समीकरणों की वजह से बिहार की राजनीतिक लड़ाई और दिलचस्प हो चली है और आसार है कि और दिलचस्प होगी, आक्रामक होगी लड़ाई? देखिए, सबसे पहले मैं इस आंदोलन से शुरुआत से मैं बात करता हूं कि बिहार में जिस तरह से समाज की युवाओं ने चढ़ बढ़ करके इस सवर्ण आंदोलन में हिस्सा लिया, इस आंदोलन को बड़े स्तर पर बिहार में खड़ा किया, चूंकि ये हमारी मजबूरी थी, अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी था हमारे लिए। और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो सवर्ण एकता अभी बनी है, जिस तरह से एक मजबूत रणनीति के तहत सवर्णों को हम लोगों ने जोड़ा है, अपनी ताकत को बचाए रखने के लिए जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे थे, ये पार्टी के लोग उस तरह से एक रणनीति बना रहे हैं कैसे सवर्णों को आपस में लड़ाया जाए, कैसे इन्हें कमजोर किया जाए। इस रणनीति पर लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, चाहे रालोसपा के लोग हों, आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये इस तरह से एक बड़ी रणनीति के तहत, चाहे वो बिहार के प्रदेश में जो उनके नेता हो या शीर्ष जो नेता हो, एक रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे बिहार में सवर्ण नेताओं को दबाया जाए, साफ तौर पर आंदोलन को दबाया जाए। साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि फूट डालो, राज करो की रणनीति अपना रही है बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां, और यही रणनीति है बिहार के सभी राजनीतिक दलों की, जिस रणनीति पर वो चल रही है। तो कैसे इसको साबित करने के लिए क्या आधार है आपके पास? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने कार्य किया था कि फूट डालो शासन करो, बिहार में एक बड़ा हिस्सा है सवर्णों का, एक बड़ी संख्या है, 35% के करीब में बिहार में सवर्णों की संख्या है। भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण, कुछ सवर्ण मुसलमानों को मिलाया जाए तो 35% से ऊपर हमारी संख्या गिनी जाती है। और ये मेरे पास फुल प्रूफ है, बिना रिसर्च के मैं कोई कार्य नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से आपस में भूमिहारों को लड़ाया जा रहा है, भूमिहार राजपूतों को लड़ाया जा रहा है, ब्राह्मणों को आपस में लड़ाया जा रहा है, और उनको आपस में लड़ा करके शासन करने की जो इनकी नीति है, इसके खिलाफ इसको मैं समाज में बताना चाहता हूं। कैसे लड़ाया जा रहा है? देखिए, जैसे कि जो मुंगेर जो सीट हुआ, मुंगेर लोकसभा की मैं बात करता हूं कि आपस में ललन सिंह और आनंद जी की आपस में मित्रता थी, एक साजिश के तहत दोनों के अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। वहां पे अगर दोनों आपस में लड़ते हैं तो अभी तक तो 8 से 10 हत्याएं हो चुकी हैं, 8 से 10 भूमिहारों की हत्याएं मुंगेर में हो चुकी है। और चुनाव होते होते कितनी हत्याएं होगी जिसकी संख्या ना हमारे पास रिपोर्ट है ना आपके पास होगी, लेकिन एक बड़ी संख्या बढ़ेगी, हत्याओं का दौर बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, आपस में गैंगवार फैलेगा, द्वेष फैलेगा, और ये द्वेष कब तक जारी रहेगा इसकी जानकारी हमें नहीं है, ना समाज को है। दूसरा चीज मैं बात करता हूं नवादा सीट पे। नवादा के सिटिंग एमपी वहां पे गिरिराज बाबू थे। अब वहां पे इस तरह से रणनीति बनाई जा रही है कि एक तरफ होंगे एनडीए की तरफ से सूरजभान जी की पत्नी बीना देवी होगी, तो दूसरी तरफ से महागठबंधन की तरफ से अरुण कुमार जी होंगे। तो एक सीट पे 3 भूमिहारों को उलझा के रख दिया गया है। पार्टी भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक सीट पे भूमिहार के 3 दिग्गज नेताओं को आपस में उलझा के रखा गया है। आपस में 3 लोग लड़ेंगे, तीनों में द्वेष फैला होगी, एक साथ कभी बैठेंगे नहीं। समाज को मजबूत करने की कभी ये लोग बात नहीं कर सकते। इन लोगों को समझना चाहिए कि भूमिहारों को एक रणनीति के तहत बिहार की राजनीति से, केंद्र की राजनीति से अलग की जा रही है।
साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ आम लोगों को आपस में उलझाया जा रहा है, जातीय समीकरणों के दायरे में बांधा जा रहा है, उस जाल में फंसाया जा रहा है, बल्कि कई कद्दावर नेताओं को भी आपस में लड़ा भिड़ाकर राजनीति सियासत साधने की कोशिश हो रही है। यही करें आप? बिल्कुल, राजनीतिक सियासत साधने की कोशिश की जा रही है। हमारे समाज के गिरिराज बाबू दिग्गज नेता है, अरुण बाबू दिग्गज नेता हैं, सुरभान जी भी एक दिग्गज नेता में गिने जाते हैं और हम लोग मानते भी हैं। लेकिन तीनों नेताओं को एक सीट पे उलझा के रख दिया गया है, तो तीनों एक दूसरे के प्रति द्वेष के लिए कार्य करेंगे। ये तीनों प्रयास करेंगे कि वो हारे, वो आपस में लड़े और लड़ाई बढ़ती ही जाएगी। दूसरा सीट में बात करता हूं तो बिहार में जहां राजपूत और भूमिहार की दोनों की संख्या सामान्य है, कभी कभी बराबर है, चाहे औरंगाबाद सीट पे मैं बात करता हूं या फिर वैशाली सीट पे या बात करता हूं या महाराजगंज सीट पे बात करता हूं या अन्य जहां भी भूमिहारों को कम सीट दिया गया है, मात्र भाजपा की तरफ से 1 सीट दी गई है, राजपूतों को भाजपा की तरफ से 5 सीट दी गई है। हम लोगों ने जितना बड़े स्तर पर प्रयास करके सवर्णों को जो मजबूत जोड़ने का जो कार्य किया है, एक रणनीति के तहत सवर्णों को तोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है। मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। एक तरफ से भाजपा की तरफ से राजपूत को 5 सीट दिया गया है, तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भूमिहारों को 1 सीट दी गई है। मैं इस पे यह कहना चाहता हूं और समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जहां पे हमारी और उनकी संख्या बराबर है और भाजपा ने जो भूमिहारों को कम सीट दिया है, एक भूमिहार के प्रति, एक भूमिहारों में ऐसा भाजपा के प्रति द्वेष फैल रहा है कि इस बार भाजपा को मिट्टी में मिलाएंगे, उनको हराएंगे। अब जब जहां पे राजपूतों की संख्या और हमारी संख्या बराबर है, वहां पे उनको सीट दी गई, हमें नहीं दी गई है, तो वहां के भूमिहार यही प्रयास करें कि इनको भी गिराया जाए। इससे क्या होगा कि समाज टूटेगा, लोग आपस में लड़ेंगे। आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर या दूसरे राजनीतिक दलों पर, जिस मंशा का जिक्र आपने किया है, स्वर्ण सेना क्या करेगी? कि मंशा, अगर आपका आरोप यही है कि इस तरह से कर रही है बीजेपी या दूसरे राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो फिर स्वर्ण सेना उनको रोकने के लिए क्या करेगी ताकि वे अपनी मंशा में सफल न हो सके, अगर यही उनकी मंशा वाकई में है तो? नहीं, सवर्ण सेना हमेशा समाज को मजबूत करने के लिए कार्य करती है, लेकिन ये जो गंदी राजनीति के जो लोग हैं, चाहे वो बिहार भाजपा के सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय हैं, इन्हें मैं सबक सिखा दूंगा। और इन्होंने जो बिहार में कार्य किया है, अगर जातीय उन्माद फैलाने इनका कार्य है, तो इनको मैं बता दूंगा कि अभी भी सावधान हो जाएं। वो समय नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा। सवर्ण एकता बिहार में जो बनी है, उसे कृपया तोड़ने का प्रयास न करें, हमारे आंदोलन को खत्म करने का प्रयास न करें और भूमिहारों की भी संख्या बढ़ाई जाए, सामान्य की जाए, ताकि बिहार में उस तरह से जातीय नरसंहार ना हो या जातीय उन्माद ना फैले। नहीं तो बिहार भाजपा की करारी हार इस बार होने जा रही है। साफ तौर पर भागवत शर्मा जी ये कहते हुए कि जातीय संघर्ष भीषण हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी और विभिन्न राजनीतिक दलों की यह मंशा है कि लोगों को जाति में बांटकर लड़ाया जाए और फूट डालो राज करो की रणनीति पर आगे बढ़ाया जाए, फूट डालकर अपनी राजनीतिक राह आसान की जाए, तो स्वर्ण सेना इसका विरोध कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि इससे समाज टूटेगा, जातीय संघर्ष भीषण होगा समाज में और इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भागवत शर्मा जी थे, स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनके जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार में जिस तरह से जातीय समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, बिहार की राजनीति को दिलचस्प बनाया है, फिर वही हो रहा है, फिर वही कहानी सामने आ रही है इस बार के चुनाव में। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।